हाय फ्रेंड। तो शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार तक। रॉकी अब रिया से दूर। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि रॉकी रिया से दूर रहते हैं, दूर ही रहते हैं। रात में ओम आते हैं, रॉकी बाई लॉबी में सो जाते हैं और ओम उनके रूम में जाके सो जाते हैं। रिया उठाती है, रॉकी नहीं उठती। फिर हॉस्पिटल जाना है कहती है, तो ओम के साथ हॉस्पिटल जाती है। साइकियाट्रिस्ट कहती है इन्हें बहुत सी बातें याद हैं और ख्याल रखिए। रॉकी बाहर आते हैं, ओम को बताते हैं कि मेरे ईमेल में सब कुछ सेव है। और ओम आते बताते हैं रिया तुम्हारे एंगेजमेंट की फ़ोटो है उसके पास। वो मुझसे पूछ रहा था, उसे बहुत चीज़ें याद हैं, शायद बहुत सारी चीज़ें याद हैं। और पार्क में आते टहल रहे होते। रॉकी कहते हैं 1 वीक बाद चलते। अब आज का पार्ट। रॉकी ओम ऊपर आते हैं, कि और ओम ऊपर आते हैं और रूम अपने फ्लैट पे जाते हैं। रिया बाहर रेडी रखती है, डिनर रेडी कर रही होती डिनर। कहती इतनी देर तक कहाँ थे आप लोग? ओम कहते यही वक्त कर रहे थे और कुछ नहीं। तो रिया कहती है मिस प्रिया से मिला है आप? तो रॉकी कुछ नहीं बोलते। ओम कहती है तुम्हें पता है? कहती है हाँ, वो भी यहीं रहती है, मुझसे पहले से रहती है। कहती है कहाँ रहती है? कहती है बगल वाले फ्लैट में रहती है, माँ के पास कभी कभी आती हैं तो रॉकी जी से भी बातें करती हैं। कहती है अच्छा तुम भी जानती हो? कहती है मुझसे बहुत कम बातें होती हैं, वो अपने बेबी के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। कहती है अच्छा। और रॉकी भाई अपने रूम में चले जाते जिसमें ओम सोया था और एक बेडशीट और पिलो और एक गद्दा निकालते हैं, नीचे लगाते हैं बिस्तर और उसी पे लेट के अब बैठे होते हैं। ऐसे ही लैपटॉप पे काम कर रहे थे। ओम आता है तो कहते क्या कर रहा है? तो रॉकी फाइल तो तुरंत चेंज करके दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं। ओम कहता है क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, बैलेंस शीट कैसी चल रही है। तो देखते हैं, कहते हैं हाँ चेक कर ले। और वो मुझे ना यह कि 2-4 लोग जो है माल तो लिए थे तुझसे, पैसे नहीं दे रहे हैं और अब भी नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं कि कौन कौन है बताते हैं। कहते हैं उनकी फाइनल पेमेंट नहीं हुई है? कहते हैं नहीं। कहते तो डिलीवरी रोक दो, माल मत दो उनको। तो रॉकी कहते ठीक है समझ में आया। तो हम कहते हैं हाँ समझ में आया, ठीक है नहीं देंगे। कहते कैश में दो, जो पेमेंट नहीं करता है वो जब तक कैश ना दे उसको माल मत दो, जितना कैश दे उतना ही दो, एक पीस भी एक्स्ट्रा मत दो। कहते रॉकी ठीक है भाई। और रॉकी अपना काम करते रहते। ओम चुपचाप बैठा रहता है, ओम से भी ज़्यादा बातें नहीं करते, जितना ओम पूछता उतना ही बताते हैं। रॉकी पहले से बहुत शांत हो गए होते हैं, वो दोस्ती जैसी कोई बात नहीं ओम के साथ। डिनर लगता है तो रिया बुलाती है। ओम कहता है चल रॉकी। कहते तू चल मैं आता हूँ। डिनर टेबल पे वेट करते रहते हैं। रॉकी नहीं जाते। रिया कहती है आप कर लीजिए भैया, वो नहीं आएंगे। कहते क्यों? कहते जब तक हम डिनर करके नहीं हटते हम लोग, वो नहीं आते हैं। चाहे माँ उनका वेट करे चाहे मैं उनका वेट करूँ, हम लोगों ने वेट करना ही छोड़ दिया। तो ओम कहते हैं अब तुम लोग डिनर करो, रॉकी आएगा मैं तभी करूँगा। तो रिया और रॉकी की मॉम रानी जी डिनर करती हैं, बेबी को कराती हैं, उठ जाती हैं, अपने अपने रूम में सोने चली जाती है। तो आधे 1 घंटे बाद रॉकी उठते हैं। भाई ओम टीवी देख रहे होते काउच पे बैठ के। रॉकी उठते हैं, आते टेबल पे पूरा खाना रखा होता है, आते प्लेट में सर्व करते। ओम कहते मुझे नहीं पूछेगा? कहते तूने नहीं खाया? कहते नहीं, मैं तेरा वेट कर रहा था। तो रॉकी कहते आ फिर खाते हैं।
आते हो, डिनर सब करते अपना और बैठते हैं खाने। तो जैसे भाई एक बाइट लेते हैं, राखी से कहते हैं तूने इतना बोलना कम क्यों कर दिया, तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है कुछ भी तो मुझे बता सकता है, मैं तेरा दोस्त हूँ। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। तो राखी का ये जवाब सुन के भाई ओम को बहुत अजीब लगता है। ओम पहले जैसे नहीं, राखी पहले जैसे नहीं, एकदम चेंज हो गए हैं इन 15-20 दिनों में। धीरे धीरे भाई खाकर उठते हैं और सोते। राखी ओम के कमरे में सोते हैं। ओम पूछते तो रिया के पास नहीं सोता। कहते जब तक मुझे सारे जवाब नहीं मिलते मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी ओम, चाहे तू हो, चाहे माँ हो, चाहे रिया जी हो। ओम भाई चुप हो जाते हैं। रिया आती है, देखती है, राखी बैठे रहते हैं। रिया कहती मेडिसिन खाई आपने? कहते नहीं। कहती लीजिए 1 घंटे बाद फिर लेनी है ना आपको। तो ओम पानी देते हैं। अरे राखी मेडिसिन ओपन करने की कोशिश कर रहे होते तो नहीं हो रही थी। रिया आती है, मेडिसिन ओपन करके देती है, खाते हैं। रिया बैठी रहती है। राखी को भाई मेडिसिन की वजह से नींद लग जाती है। राखी सो जाते हैं। ओम और रिया बातें कर रहे होते हैं। ओम कहते हैं इसे सब कुछ याद आ रहा है इसलिए भाग रहा है, ये तुम्हारा काम है, अगर तुम इसके साथ रहना है तो इसके क्लोज रहना है, ज़बरदस्ती रहना है, चाहे जैसे। रिया कहती मैं बहुत एफर्ट करती हूँ पर इन्हें नहीं समझ में आता, ये बस भागते रहते हैं। कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करो तो ऐसे शोर मचाते जैसे मैं इनकी इज्जत लूट रही हूँ और बाहर निकल आते कमरे से। वो हंसते हैं। रिया कहती है भैया कुछ तो है जो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है और ये शेयर नहीं कर रहे हैं। इतने 1 घंटे हो जाते भाई। ओम कहता है दूसरी वाली दवा देनी है, साइकेट्रिस्ट वाली। रिया उठाती हूँ। ओम कहता है अभी नहीं, तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे। कहती है मेडिसिन खानी है राखी जी। बहुत ज़बरदस्ती करते तो राखी उठते हैं, मेडिसिन देती है। मेडिसिन लेने के बाद राखी फिर सो जाते हैं। आज राखी नींद में नहीं बोलते। रिया यहीं नीचे राखी के पास सो जाती है। ओम जाते बेबी के पास सो जाते हैं। राखी बहुत गहरी नींद में रहते हैं। रिया राखी का फेस देखती है और बातें करती है ऐसे ही, इतनी क्यों परेशान है, जितनी भी गलतियाँ हुई सॉरी राखी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब कुछ नया करना चाहती हूँ, पहले से बेटर, हम दोनों साथ आगे बढ़ जाएं। राखी भाई नींद में रहते उनको कुछ असर नहीं, कुछ पता नहीं। ऐसे ही रिया भी देखते देखते बातें करते करते राखी से सो जाती है। मॉर्निंग होती है, उठती है, अपने रूटीन पे रहती हैं, जाती है भाई, शावर लेती है, किचन में जाती है, ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करती है। इतने भाई उनकी सासू माँ उठती है, थोड़ी बहुत रिया की हेल्प कराती हैं और विवान का कॉल आता है, विवान से बातें करती है। विवान कहते कि माँ ने बोला है कि पूजा के लिए राखी भैया को लेके आना है। तो कहती कब? कहती 10-15 दिन बाद है, पर माँ ने बोला अभी बता दो आप लोग। तो कहती ठीक है। रानी जी कहती ठीक है बेटा, 1 वीक की डॉक्टर से डेली सेशन है और उसके बाद बातें करते हैं, फिर आते हैं। तो कहते ठीक है चाची जी, ओके। तो पूछती हैं रानी जी शॉप कैसी चल रही है? तो बताता है अच्छी चल रही है। कहता है अच्छी चल रही है चाची जी। तो फिर थोड़ी देर बाद कॉल रख देते हैं। राखी आते तो बताती है उनकी माँ कि ऐसे ऐसे फ़ोन किया था विवान ने। तो कहता है हाँ मेरे पे भी मिस कॉल पड़ी है, मैंने उठाया नहीं, नींद में माँ। कहते ठीक है, मैंने बोला है 1 वीक का तुम्हारा सेशन है, उसके बाद आएंगे हम लोग।
कहती रिया ब्रेकफास्ट लगाती है तो राखी कहते हम अभी करेंगे, आप लोग कर लीजिए। रिया बैठती है, राखी के पास प्लेट लेके जाती है, कहती क्या प्रॉब्लम है आपका, बोलिए ना प्लीज़ बोलिए। लाइफ में जितनी भी मिस्टेक हुई है सबके लिए सॉरी बोल रहे हैं राखी जी, हर एक लिटिल एंड बिग मिस्टेक के लिए सॉरी राखी जी। आप जो बोलिए मैं करने के लिए रेडी हूँ, जैसे बोलेंगे मैं वैसे रेडी हूँ, पर प्लीज़ ऐसे मत करिए, प्लीज़ ऐसे मत करिए, वरना मैं जॉब छोड़ के राजस्थान चलूँगी आपके साथ। राखी कुछ नहीं बोलती, अपना ब्रेकफास्ट रिया के हाथ से लेते हैं। रिया कहती है मैं खिला रही हूँ ना आपको, कहते हैं नहीं हम खा लेंगे, मेरा लेफ्ट हैंड ठीक है। तो कहती है आप मैं थोड़ी भी एफर्ट करूँ, मैं कुछ भी ट्राई करूँ, आप क्यों हैप्पी नहीं होते राखी जी, ऐसा क्या हो गया है कि आप इतना भाग रहे हैं। राखी कहते हैं आपसे बेटर किसको पता है रिया जी। और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। रिया चुप हो जाती है, डाइनिंग टेबल पे आती है उनकी मम भाई रानी जी हाथ पे हाथ रखती है रिया के, तो रिया की आँख से पानी गिर जाता है। ओम कहता है थोड़ा समय लगेगा रिया, छोड़ दो उसे उसके हाल पे। कहती है भैया 2 महीने हो गए उनके हाल पे ही तो छोड़ा है, वो किसी भी एफर्ट्स पे रिप्लाई नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ इनके लिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। राखी भी सुनते रहते हैं। राखी अपना ब्रेकफास्ट नीचे रखते हैं और हैंड वॉश करते हैं और फ्लैट में से बाहर निकल जाते हैं। रिया नहीं खाती, टेबल से उठती है तो उनकी माँ कहती है बेटा इस समय स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वो नादानियाँ दिखा रहा है तो तुम नहीं दिखाओगी, अगर तुम दिखाओगी तो दोनों की हेल्थ पे आ जाएगी, तो एक दूसरे का टेक केयर कौन करेगा। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा बनाया हुआ नहीं खाते, तुम्हारे हाथ से मेडिसिन नहीं खाते, चलो ठीक है धीरे धीरे होगा सब कुछ। अगर उसे याद आ रहा है तो ये भी तो सोचो वो कितना हर्ट है। बस उसने किसी से बातें करनी शुरू नहीं की क्योंकि हम सब झूठ छुपा रहे हैं, हम सब उससे एक झूठ छुपा रहे हैं जो सच है, और झूठ बोल रहे हैं उससे, तो बेटा सब उसकी नज़र में सबका फॉल्ट है। इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना जल्दी हार माननी चाहिए, अपनी तरफ से एफर्ट करती रहो। रिया थोड़ा बहुत खाती है और कहती है अब नहीं होगा माँ मुझसे, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लंच नहीं पैक करती तो जल्दी जल्दी रानी जी लंच पैक करती है और कहती है बेटा तुम्हारा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है मेरे राखी के लिए, अगर तुम रिटर्न आई हो सच में उसकी लाइफ में आना चाहती हो तो। रिया पलट के देखती है और कहती है मैं तब तक ही इनके साथ हूँ जब तक मर ना जाऊँ माँ जी, ये मुझे अपनी लाइफ से निकालेंगे मैं तब भी नहीं छोड़ के जाऊँगी इनको। और ऑफिस चली जाती है। ओम नीचे जाते रिया तो गार्डन में प्रिया से बातें कर रहे होते, जाते हुए देखते हैं तो प्रिया कहती है बाय रिया, तो रिया कहती है बाय प्रिया जी, बेबी का है आपका, कहती है आज ही मैंने उसका एडमिशन कराया है और अब से वो जाएगा किंडरगार्टन में, वही जो है फर्स्ट तक है उसमें एडमिशन कराया, अपना पढ़ता रहेगा। कहती ओके और रॉकी तो रिया कहती है बाय रॉकी जी, तो रॉकी बाय बोल देते हैं, फिर रिया चली जाती है। रिया को बहुत अजीब लगता है कि रॉकी प्रिया से ज़्यादा बातें करते हैं। प्रिया उनसे पूछती है तो रॉकी बताते हैं कि मेरे योग के सेशन से आज से मेरा हैंड मूव करने लगे इसलिए। तो प्रिया कहती है गुड वेरी गुड। प्रिया से रॉकी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, प्रिया समझाती है, बहुत कुछ समझाती है रॉकी को। फिर रॉकी कहते हैं हम जा रहे हैं प्रिया, तो कहती है ओके बाय रॉकी बाय।
रात ही ऊपर आ जाते, प्रिया नीचे रहती। ऊपर आते तो ओम कहते चलिए हॉस्पिटल। रात ही कहते हाँ चलते हैं, हम रेडी होके आते हैं। रात ही जाते हैं, नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं और कहते चल, कहते ऐसे, कहते भाई योग सेशन में डालेंगे तो ऐसे, कहते तू ढंग से चल, ठीक है, जा शर्ट और पैंट पहन के आ जा। कहते शर्ट नहीं पहन पाएंगे, टी शर्ट पहन ले रहे। कहते क्यों? कहते बटन टक नहीं होते ना भाई। कहते माँ कर देगी, मैं कर दूंगा यार। तो कहते हैं नहीं, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं, मुझे अकेले रहना है। तो भाई ओम चुप हो जाते हैं। रात ही जाते हैं, एक टी शर्ट पहनते हैं और पैंट पहन के अपनी मॉम को आवाज़ मारते हैं। उनकी मॉम जानती है, उनकी मॉम जाती है और टक करती है उनके पैंट के बटन और बेल्ट बंद करती है, जिप बंद करती है, उनके हेयर सेट करती हैं और रात रेडी होके बाहर आते हैं। बाहर जाते हैं तो ओम कहते हो गया हीरो रेडी? कहते हैं हाँ। तो कहते चल, आज कितनी कुड़िया गिरानी है तुझे? तो रात कुछ नहीं बोलते, कोई रिप्लाई नहीं करते। वाशु कहता पापा मुझे भी ले चलिए। कहते बेटा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आते हैं फिर बात करते हैं। तो बाहर रॉकी कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है, हम लेके आएंगे आपके लिए। तो वाशु कहता है कि मुझे टॉय चाहिए। तो बताता है कौन सा चाहिए। तो कहते कि ये क्या होता है? कहते लिमो कार्ड, कहते डैडीज। तो कहते ठीक है हम लेके आएंगे। ओके, कहते ठीक है। जाते भाई सेशंस रहते हैं वहाँ। जाते तो इनको एक ड्रेस अलॉट की जाती है। वहाँ योगा करवा रहते हैं, इनकी मसाज की जाती है। हेड को मूव करने की पूरी वो करवाई जाती है। तो कहते हैं कि आप चाहे तो फिजियो घर पे बुला सकते हैं, वो पूरी हेल्प करेगा आपकी, और यहाँ आएंगे तो आपको सबको देख के और अच्छा लगेगा। तो कहते नहीं हम आ जाएंगे डेली। 1-2 घंटे भाई रुकते हैं वहाँ। ओम भी हॉस्पिटल में रहते हैं। ओम से एक लड़की बाजू में बैठी रहती है, बात करती है। तो ओम पूछते हैं, वो भी बताती है। तो ओम की दोस्ती हो जाती है। ऐसे 1-2 दिन बीतते हैं भाई। रॉकी आते हैं तो रॉकी अंदर एक्सरसाइज करते हैं, ओम बाहर उस लड़की से बात करते हैं। ओम आज पूछते हैं वैसे हम 2-3 दिन से बातें कर रहे हैं, पर शायद हम दोनों को एक दूसरे का नाम नहीं पता। तो वो कहती है हाँ हाँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, आपने मुझसे पूछा नहीं। तो कहते ये योर नेम? तो कहती है ओम, ओम वर्मा नाम है मेरा। ओम कहते और आपका? तो बताती हैं खुशी, खुशी नाम है मेरा। तो कहती है बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुशी जी कहाँ रहती है? तो कहती हैं कि मैं मेवाड़ की हूँ, राजस्थान में। तो कहते आप मेवाड़ की है, राजस्थान से? तो कहते हैं हाँ। कहते मैं भी राजस्थान से हूँ। और दोनों पूछते किसको लेके आती हैं। तो वो बताती है मैं अपनी मॉम को लेके आती हूँ, उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, अब धीरे धीरे मूव कर रही है। पहले फिजियो घर पे आता था, बॉडी एकदम सही है। तो डॉक्टर ने बोला डेली यहाँ सबके साथ एक्सरसाइज करेंगी तो जल्दी रिकवर होंगी। फिर खुशी ओम से पूछती है कि आप किसके साथ आते? तो कहती मैं अपने जीजा के साथ आता हूँ। कहते जीजू के साथ? हाँ। कहते मेरे जीजू आते, उनकी हेल्थ इशू है, उनका ब्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो सर्जरी के बाद उनका हार्ट पैरालाइज हो गया था, जो मूव नहीं कर रहा था, अब धीरे धीरे मूव करता है। इतने रात की बाहर आते हैं। खुशी एक चीज़ नोट करती है, रात की बाहर आते हैं ओम से बिल्कुल नहीं बोलते। ओम जैसे ही दिखता है राखी को पीछे पीछे हो लेता है। ओम खुद राखी से बातें करने में एफर्ट करता है और राखी धीरे धीरे बहुत साइलेंट होते जा रहे थे।
ऐसे बाई खुशी ओम एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। ओम एक दिन साइकियाट्रिस्ट का वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, रॉकी को लेके जाते हैं और रॉकी का सेशन लेती हैं, बहुत सारी बातें करती है, फिर बाहर बैठाती है, फिर ओम से पूछती है। ओम कहती है ये एकदम साइलेंट होता जा रहा है, किसी की बातों का रिप्लाई नहीं करता और बहुत चुप रहता है। कहती है कि वो फीमेल है। कहती है हाँ हाँ फीमेल है पर वो टॉमबॉय है। कहते हैं ओके। कहते हैं शादी हुई है इनकी। कहते हैं हाँ मैरिड है, मैंने उस दिन आपको स्टोरी बताई तो थी। कहती तो बेबी है एक। कहती है अच्छा। तो कहते कि मैं एक बात पूछूं आपसे। कहती है हाँ। कहते हाँ आपकी सिस्टर में और इनके बीच कुछ हुआ है। कहते नहीं। कहते मतलब रिलेशनशिप तो होगा ना। तो कहते कि मैं अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। उन तौल मिलाते हैं, रिया का तौल लगा के देते हैं। वो डॉक्टर ने बहुत सारी क्वेश्चन पूछती है, रिया रिप्लाई करती है। तो कहती है अगर आपको टाइम हो तो आप आधे घंटे के अंदर आइए। रिया कहती है ठीक है मैं आती हूँ। रिया हाफ डे लेती है, आती है। रॉकी देखते हैं, ओम से पूछते हैं ये था। कहती है डॉक्टर ने बुलाया। अंदर जाती है, रॉकी को लाते बैठाते हैं। रिया तो सेशन लेती है। डॉक्टर पूछती है, बहुत सारी बातें पूछती है। रिया कहती है, रिप्लाई करती है। कहती है आप लोग कितनी बार मतलब बेड पे एक साथ। तो रिया कहती है कभी नहीं। रॉकी से पूछती है क्या हुआ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते, बस नॉर्मली मैरिज है। तो कहते हैं हाँ मैम इनको अलग होना था मुझसे। रिया कहती है नहीं मुझे नहीं होना है, ये भाग रहे हैं। तो रॉकी चुप हो जाते हैं। डॉक्टर कहती है दूसरे को कंप्लीट कीजिए फिर बातें करते हैं। रॉकी कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना ये सब। तो डॉक्टर कहती है ठीक है आप बाहर बैठिए। रिया जी आप भी बाहर बैठिए। दोनों को बाहर बैठाती है और बहुत सारी बातें करती है ओम से। ओम बहुत कुछ बताते हैं जो लाइफ में हुआ रहता है, वो सारे पॉइंट्स टू पॉइंट नोट करती है, रिया की तरफ के भी और ओम रॉकी की तरफ से भी। फिर रिया को अंदर बुलाती है और रिया से पूछती है। रिया नहीं बता रही होती तो कहती देखिए अगर आपको चाहिए आपके हस्बैंड ठीक हो जाए तो मुझे हर छोटी से छोटी बात बताइए जो आप दोनों के बीच फाइट का, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट हुई है। तो रिया बताती है कि ये चीज़ें हुई थी। तो कहते कि जब वो आपके क्लोज आना चाह रहे थे तो आप बाउंड्री क्यों बनाती थी, तो आपने पहले से मन बना लिया था उन्हें छोड़ने का। तो रिया कहती है नहीं। फिर डॉक्टर उनसे बातें करती है और फिर पूछती है तो आपने उन्हें अपने क्लोज क्यों नहीं आने दिया। तो रिया कहती है जब भी वो मेरे क्लोज आने की कोशिश करती तो मुझे अपने एक्स की याद आती। जैसे ये स्माइल करते मुझे लगता था ये एक बार बेड पे गए उसके बाद ये भी मुझे पलट के नहीं देखेंगे। तो डॉक्टर कहती है मतलब। कहती कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में बस एक बार हुआ, वो भी उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया था। उस बीच हम बेड पे गए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उसे बताया ही नहीं, घर पे यही बताया कि उसने आने से मना कर दिया। और कहती है घर पे आपकी हिम्मत होगी। कहती है नहीं, मैंने डॉक्टर को बोला उसने आने से मना कर दिया। तो डॉक्टर ने पूछा किसको कॉल करना, मैंने अपने भाई का नंबर दे दिया और तब रॉकी जी ने मेरा हाथ थामा। मैंने प्रेगनेंसी के समय उनको आई लव यू मेरी डिलीवरी के टाइम उनको आई लव यू बोला। उसके बाद वो बहुत एफर्ट कर रहे थे मेरे क्लोज आने की। इससे पहले वो कभी भी कोई एफर्ट नहीं करते थे, बाउंड्री क्रॉस नहीं करते थे। मेरे साइड में सोते तब भी नींद में अगर टच भी हो जाता था और
सुबह वो देखते थे तो तुरंत सॉरी बोलते थे मुझे, और किसी बात के लिए नहीं पर इस बात के लिए वो सॉरी बोलते थे। तो भाई वो कहती है ठीक है आप बाहर जा सकती हैं। रॉकी को बुलाते हैं, रॉकी की सेशंस करती है, रॉकी से क्रॉस चेक करती है, रॉकी को रिप्लाई नहीं करती है तो वो सुलाती है और कुछ एक्टिवेशन करती है, और रॉकी भाई सैन से बाहर चले जाते हैं, उस टाइम चले जाते हैं जिस टाइम की ये सारी बातें रहती है। रॉकी से आंसर करती है तो रॉकी बताते हैं कि वो मुझे एफर्ट करने के लिए कह रहा था, हम अट्रैक्ट भी हो रहे थे पर वो मुझे अपने पास नहीं आने दे रही थी, इस वजह से दूरियां बढ़ी और वो एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। डॉक्टर सारे पॉइंट नोट करती है और कहती आप भी जाइए बाहर बैठिए। ओम को बुलाती है और बताती है, कहती है रिया की ये बातें जब तक इनको पता नहीं चलेगी शायद इनके दिमाग में यही बैठा रहेगा, रिया इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। रिया इंटरेस्टेड है इनमें, पर उस समय वो अपने सच से भाग रही थी। तो कहती ये बातें हम तो नहीं बता सकते ना, इन दोनों को आपस में ही करनी होगी। कहते थोड़ा समय देते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बिग डील नहीं है। कहती ठीक है मेडिसिन चलेगी। कहती है ये मेडिसिन तभी देनी है जब इन्हें सपने आए, नहीं तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो कहती ठीक है, और कहती कि ये इनसे डेली 2 पेज राइटिंग करने को कहिए, रिया से भी और रॉकी से भी। वो दोनों का ट्रीटमेंट कर रही होती है, एक कॉपी देती है और कहती है ये 24 घंटे में आप दोनों को जो भी समझ में आए, जो भी बातें मुझसे कहनी हो ओम से या अपने मॉम से या रिया को रॉकी से, रॉकी को रिया से, वो सब इस पे नोट करके लाइएगा और मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। तो रॉकी कहते ओके, घर लेके आते हैं ओम इन दोनों को। रॉकी बार टॉय कार लेके आते देते हैं बेबी को, 2-3 दिन तो भूल गए होते हैं। बेबी बहुत खुश हो जाता है, कहता है थैंक यू डैडी, आई लव यू डैडी। तो रॉकी कहता है आई लव यू टू बेटा। कहते डैडी आप मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। कहते नहीं बेटा। कहते दादी बात कर रही थी कि आप राजस्थान जाने वाले हैं। तो रॉकी कहते हैं आप तो लेके चलेंगे बेटू, हम अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भाई बेबी खुश हो जाता है, अपनी कार चलाने लगता है। रिया टी बना के लाती है, कुछ कुकीज़ जलाती है, रॉकी पीते हैं और उठते हैं, रूम में जाने लगते हैं। तो ओम कहते चल गार्डन में चलते हैं। कहते अभी आते हैं, हम डायरी खोलते हैं, उस पर लिखते हैं। रिया अपने रूम में जाती है, डायरी खोलती है, लिखती है। फिर रॉकी नीचे आते हैं, घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं, फिर आते ऊपर डायरी में लिखते हैं कुछ। रिया भाई इधर डिनर की प्रिपरेशन कर रही होती है, डायरी में नोट करती है। उनकी माँ पूछती है क्या कर रहे दोनों। कहती वो डॉक्टर ने दिया है उन दोनों को उनके पॉइंट्स लिखने के लिए। रॉकी को डिनर के लिए बुलाती है तो रॉकी बहाने बनाते हैं, ओम भी फोर्स नहीं करते। रिया डिनर करके हटती हैं और रानी जी आज ओम पे डिनर करके काउच पे बैठ जाते हैं। रॉकी आते हैं और डेली की तरह ओम को नहीं पूछते हैं, डिनर लेते हैं, बैठते हैं, करते हैं, अंदर जाते हैं, डायरी पे एक पॉइंट लिखते हैं, फिर आते हैं, हैंड वॉश करते हैं और फिर अंदर जाते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर जो है अपना बिस्तर जो लगाए रहते हैं उस पर लेटते हैं। रिया आती है, मेडिसिन देती हैं, ओम से बातें कर रही होती हैं, रॉकी लेटे होते हैं, रिया मेडिसिन देती हैं। रिया 1 घंटे बाद फिर जगाती है तो रॉकी उठते हैं, डायरी में बहुत सारे पॉइंट नोट करते हैं और उन्हें अपने लॉकर में डाल देते हैं। वहाँ जो
डोर रहती है उसके लॉकर में डाल के लॉकर के पॉकेट में चाबी रख लेते हैं। रिया मेडिसिन देती है, रॉकी रखते हैं, रॉकी खाते हैं और रखते हैं। ओम अपने रूम में चले जाते हैं, रिया रॉकी के पास सोई रहती है। सुबह होती है तो उठती है, रिया डायरी में जाती है, लिखती है, रॉकी को उठाती है, रॉकी उठते हैं, डायरी में लिखते हैं कुछ चीज़ें, फिर जाते शावर लेते फ्रेश होते हैं। आज रिया को भाई इन लोग के साथ जाना होता तो रिया ने फुल टाइम की लीव ली होती है और रिया भी डायरी मेंटेन कर रही होती है। थोड़ी लेट से निकलते हैं। ओम जाते भाई पहले रॉकी को ड्रॉप करते योगासन के लिए और रिया के साथ बैठते खुशी से बातें करते, रिया को मिलवाते हैं। तो रिया पूछती है आप रात में इनसे ही बातें करते हैं? तो कहती हैं ओके फ्रेंड्स बाय, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या होता है, क्या लिखा है डायरी में दोनों ने एक दूसरे के लिए या फैमिली के लिए। मेरी स्टोरी जो कोई भी सुन रहा है, जिसका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ताकत बन के खड़े रहिए। ओके, राम राम।